Good afternoon to everyone. Can we start? क्या आप मुझे देखकर सुन पा रहे हैं? ये Yes, I can hear myself. तो आप सभी का स्वागत है इस सेशन में. मैं हूं रवि बजाज और आज हम शुरू करेंगे वोकेबलरी के सेशन में पिक्चर के साथ वोकेबलरी. को याद होगा अगर आप लोग कल भी आए थे तो शाम को हमने क्लास की थी. आज उससे आगे बढ़ाते हैं एंड वी स्टार्ट नाउ. मैं एट द एंड ऑफ द सेशन आपसे 5 क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं, बट उससे पहले आपको पढ़ाएंगे वोकेबलरी. वोकेबलरी का क्या रोल है शायद मुझे आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है. आप जागरूक हैं इस चीज से कि करंट अफेयर्स के लिए जब आप द हिंदू पढ़ते हैं तो उसकी वोकेबलरी बहुत हार्ड रहती है, हमें समझ नहीं आती, डेली यूज में बहुत कम इस्तेमाल होती है. बट जब राइटिंग स्किल्स की बात आती है, जब ऐसे राइटिंग की बात आती है, जब आर्टिकल लिखना होता है आपको कोई, तो उसके लिए इसका बहुत बड़ा रोल होता है. एंड मोर ओवर व्हेन यू आर गोइंग टू फेस द इंटरव्यू, यस, बिग रोल. एंड न्यूज़पेपर रीडिंग करने के बाद उसे समझना भी जरूरी है. बहुत से लोग दे फील डिस्कॉम्बिलेटेड और बहुत से लोगों को समझ आ जाता है. तो आज हम क्या करने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास. कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा. हर वर्ड के लिए एक एग्जाम्पल रहेगा, आपके लिए पिक्चर रहेगी, लिंक रहेगा, एग्जाम्पल दो रहेंगे. और याद रखिएगा टेस्ट भी अभी होने वाला है. चलिए डरिएगा नहीं, इंग्लिश से डरने का नहीं, उसे प्यार करने का, उसे फ्रेंड बनाने का. ठीक है, इंग्लिश की बात कर रहा हूं तो ध्यान दीजिए. वोकेबलरी विद ऑडियो विजुअल टेक्निक, व्हाट इज दैट? हम पिक्चर्स को याद रखते हैं, वर्ड भूल जाते हैं. ये इस युग की सच्चाई है. मतलब आप जब 3rd 4th 5th 6th क्लास में थे, उस क्लास में जितने भी बच्चे थे, आज अगर उनमें से कोई भी आपको मार्केट में मिलता है तो आप पहचान लेते हो ये मेरा फ्रेंड है, चाहे ये मेरी क्लास में पढ़ा हुआ है, ये मेरा क्लासमेट रह चुका है. ऐसा होता है ना. इवन 7 वाली क्लास के बच्चे भी हमें याद रहते हैं बहुत हद तक, बट नाम याद रहे ना रहे, ये अनिल है या सुनील है या कोई और नाम आ रहा है, अखिल है, बट लड़का ये वही है जो आपके साथ बैठता था, जो आपके पीछे और आगे बैठता था. लड़का या लड़की, सब शक्लें आपको याद रहती हैं. नाम चाहे भूल सकते हो बट देखते ही बोलोगे. कोई भी मूवी, अगर मैं आपको कोई क्लिप दिखाऊं मूवी की, आप झट से देख के बोलोगे अरे ये तो डीडीएलजे है, ये तो करण अर्जुन है, ये तो बाहुबली है. देखते ही याद आता है, वर्ड्स याद नहीं आते. वर्ड्स करने हैं हमें याद. तो बस इसी चीज का फायदा उठाते हुए हम लोगों ने क्या किया, हमने पूरी डिक्शनरी के सभी वर्ड्स को पिक्चर्स में पिरो दिया ताकि अब बच्चों को दिक्कत ना आए. अब बच्चे ये ना बोले यार इंग्लिश मीडियम वाले तो वहां पहुंच गए, हिंदी मीडियम वाले यहीं बैठे हुए हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, हमें न्यूज़पेपर नहीं पढ़ाया रहा, हमें ऐसे राइटिंग कौन कराएगा. तो बता देना चाहूंगा ये क्लास तो अब हम शुरू करते हैं, परंतु इसके अलावा हम एक काम और कर रहे हैं. वो ये कि आज मैं आपको वोकेबलरी और सिनोनिम्स तो बताने वाला हूं और चुटकियों में याद भी होंगे ये आपको. बड़ा आपने ये वर्ड सुना हुआ है, एब्रोगेट. एब्रोगेट, एब्रोगेट का मीनिंग होता है रद्द कर देना, कैंसिल या एनल. एनल भी बोलते हैं, क्रैश भी बोलते हैं, रिसाइंड भी बोलते हैं. इसके लिए बहुत सारे सिनोनिम्स हैं. आप YouTube पे हमारी वीडियोस अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा. ऐसे 10 वर्ड्स याद करने के लिए जिनका मीनिंग रद्द करना होता है, सिनोनिम, समानार्थक शब्द, इन 10 वर्ड को याद करने के लिए मैं सिर्फ 30 सेकंड लेता हूं, आधा मिनट लेता हूं. और जो बच्चे कर चुके हैं वो तो जानते हैं कि हम ऐसे ही करते हैं. अगर आप पहली बार आए हैं तो आज देख लो कि कैसे करते हैं. फिलहाल एब्रोगेट हम कैसे याद करेंगे, इसे कैसे यूज करेंगे, ऐसे नहीं, एक तरीका बताता हूं. पिक्चर और लिंक कैसे. आपका एग्जाम तो बहुत बढ़िया हुआ, आपका एग्जाम तो बहुत बढ़िया हुआ, बट जब एग्जाम दे के बाहर आए तो पता चला आपका फ्रेंड वहां रो रहा था. आपने कहा तू रो क्यों रहा है यार, पेपर तो अच्छा हुआ होगा, इजी था. कहता है हाँ यार पेपर तो मेरा भी अच्छा हुआ और तेरा भी अच्छा हुआ, बट वो देख पेपर लीक हो गया है. कह रहे हैं अगले साल दोबारा होगा. नहीं यार ये नहीं हो सकता, मेरा तो सिलेक्शन इस बार पक्का था. हाँ यार वो तो मेरा ही पक्का था बट अब कैंसिल हो गया. तो आप पूछते हो उससे मैं क्या करूं. आपका दोस्त कहता है भैया वही कर जो मैं कर रहा हूं. क्या? वो कहता है अब रो गेट पे, अब रो गेट पे क्योंकि पेपर हो गया एब्रोगेटेड. लिखिए अब रो गेट पे क्योंकि एग्जाम एब्रोगेट हो गया, कैंसिल हो गया, दोबारा होगा. अब रो गेट पे, ये हमारा लिंक है.
इसे अंडरलाइन करेंगे आप अब्रोगेट पे, क्योंकि पेपर एग्जाम एब्रोगेट। सो द मीनिंग ऑफ एब्रोगेट इज कैंसिल। आप नहीं भूलेंगे अब इस वर्ड को, नोट कर रहे हैं सभी, इसे अंडरलाइन कर देंगे अब्रोगेट को, और एब्रोगेट तो हमारा मेन वर्ड हो गया, एब्रोगेट। गॉट इट? एंड अब देखिए, ये मैडम भी रो रही हैं अब्रोगेट पे, क्योंकि एग्जाम एब्रोगेट हो गया। बट इसे कैसे यूज करते हैं आइए समझते हैं। आज मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको इसका आंसर करना है, इसलिए ध्यान से देखना। बोथ द गवर्नमेंट्स वोटेड टू एब्रोगेट द अग्रीमेंट। अग्रीमेंट को कैंसिल करने के लिए दोनों ही सरकारों ने वोट किया, यानी कि उसकी फेवर की, कि हाँ हाँ ये वाला जो अग्रीमेंट है ये रद्द हो जाना चाहिए। गेटिंग? तो यहां पर न्यूज़पेपर में वो चाहे तो कैंसिल भी यूज कर सकता है, बट अगर उसने न्यूज़पेपर में कैंसिल प्रिंट कर दिया तो आप लोग द हिंदू क्यों पढ़ेंगे, इंडियन एक्सप्रेस आप क्यों पढ़ेंगे? आप तो उसे इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसकी एक इमेज बनी हुई है, उसमें वर्ड आता है एनल, उसमें वर्ड आता है क्वैश, उसमें वर्ड आता है एब्रोगेट, इसलिए आपको लगता है भैया स्टैंडर्ड एज न्यूज़पेपर का, ठीक है ना? तो कैंसिल तो लिखता ही नहीं, एंड हिंदी न्यूज़पेपर में रद्द करना ही लिखेगा। अ गवर्नमेंट में एब्रोगेट एनी अनफेयर ट्रीटीज, कोई भी अनफेयर ट्रीटीज है उसे हमारी जो सरकार है कैंसिल कर सकती है। ठीक है, फाइन, समझ आ गया होगा। चलते हैं आगे। सुना कभी सपल सपल सपल? सपल का मीनिंग होता है लचीला, फ्लेक्सिबल, लिथे भी बोलते हैं इसे। ठीक है, और इसके लिए अंग्रेजों ने बनाए हैं 7 वर्ड्स। ये सातों के सातों मैं आपको टेक्निक से याद कराऊंगा, 8वां वर्ड नहीं होता, 7 ही होते हैं। तो सपल सपल सपल, एंड द लिंक वर्ड इज चपल। ये देखिए चपल कितनी फ्लेक्सिबल है, चपल इज सपल, चपल इज सपल, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। नोट करेंगे, गुजरात से भी लोग हैं, वेस्ट बंगाल से भी, केरला से भी, वाओ, यस। तो दिस चपल इज द लिंक। बहुत जल्दी मैं आपको कोर्स में ये भी बताने वाला हूं ऐसे राइटिंग में शुरुआत कैसे करना है, एंड कैसे करना है। इस तरह के जो 2000 वर्ड आपकी मुट्ठी में और दिमाग में होंगे, उसे ऐसे राइटिंग में कैसे यूज करना है, ये टेक्निक हम शेयर करेंगे आपके साथ। आपको इस काबिल बनाना है कि ऐसे हो, आर्टिकल हो, लेटर हो या कुछ भी हो, आपकी राइटिंग स्किल्स के लिए लोग तारीफ करें। फाइन, इसके लिए ये मेहनत हम कर रहे हैं, और ये जरूरी कितना है शायद मुझे अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कितना 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 जरूरी है। आइए देखते हैं जी, चप्पल इज सपल। सेंटेंस को देखते हैं। द ग्लव्स, दस्ताने होता है, द ग्लव्स वर मेड ऑफ वेरी सपल लेदर। वो जो MS धोनी के, जो पंत के जो ग्लव्स थे, वो बड़े सपल लेदर के बने हुए थे। अब न्यूज़पेपर में सेंटेंस आएगा तो आप पहचान पाएंगे इसका मीनिंग क्या है। सपल का मीनिंग ब्लैक नहीं है, सपल का मीनिंग फ्लेक्सिबल है, यानी कि लेदर भी सपल होता है, आज ही हमने सीख लिया। देखिए, वर्ड आना अच्छी बात है, बट वर्ड को अगर सेंटेंस में भी यूज करना आ जाए तो इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। इससे ज्यादा और हमें कुछ चाहिए नहीं होता। ओके, हर स्किन हैड स्टेड सॉफ्ट एंड सपल, यानी कि जो सपल होता है वो स्किन के लिए भी यूज होता है। स्किन सपल, नहीं मेरी तो इतनी नहीं है, बच्चों की होती है बड़ी सपल, है ना। सो दिस इज सपल स्किन, सपल लेदर। अब आप नहीं भूल सकते भाई साहब ने लास्ट वर्ड सोनोरस। सोनोरस का मीनिंग है मधुर स्वर, मधुर स्वर, स्वीट वॉइस। ये देखिए जी, रेजोनेंट भी कहते हैं, रेजोनेंट, सोनोरस। एक गायक है सोनू सोनू सोनू, सोनू गायक है, सोनू निगम की आवाज में रस है, रस, रस, सोनोरस। सोनू निगम की वॉइस में रस है, सोनोरस वॉइस। सोनू और रस को अंडरलाइन करिए, ये हमारे लिंक्स हो गए। नोट करेंगे, सोनू निगम की आवाज में है रस, सोनो रस, सोनो रस, डन। तो सोनो रस। अब मैं आपसे आ रहा हूं जी क्वेश्चन पूछने के लिए, रेडी हो जाइए, रेडी हो जाइए, योर टाइम इज देयर। देयर इज ए सोनोरस बेल इन द टॉवर। भाई साहब, सोनोरस बेल भी होती है, कुछ बेल ऐसी बजती हैं
टिंग डिंग डिडिंग तो अच्छा लगता है, बड़े एक वो बजती है, पानी की टंकी भर गई है, टक 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 टक, बेकार. इट शुड बी सोनोरस. सोनोरस सिंगिंग केम फ्रॉम द डिस्टेंस. कहीं से बहुत ही मधुर स्वर का सॉन्ग सुनने को मिला.